डिग्रियां एक तरफ और आपकी काबिलियत एक तरफ। चलो बताओ, आज काबिलियत की ज्यादा वैल्यू है कि डिग्रियों की? उत्तर जोर से। काबिलियत वाले डिग्री वालों को नौकरी पर रखते हैं। काबिलियत वाले काबिल व्यक्ति डिग्री वालों को नौकरी पर। कितने लोग चाहिए नौकरी वाले, मतलब डिग्री वाले? आपके पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। आओ, कौन देगा? अरे डिग्री वालों को नौकरियां भी काबिलियत वाले ही देते हैं। आप में काबिलियत होगी तो डिग्री वाले 1000 मिल जाएंगे। क्या चाहिए आपको? इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, क्या चाहिए? कहां नौकरी करवाना है बताओ? कितने पढ़े लिखे चाहिए आपको? आईटी सेक्टर के लोग चाहिए। काबिलियत होगी तो 50 आईटी वाले आगे पीछे चलेंगे तुम्हारे। काबिलियत की गुलाम है डिग्रियां। काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को आपने काबिल बनाया नहीं, डिग्रियां थमा दी गधों टाइप की। भार लेके चल रही हैं डिग्रियां। डिग्रियां मतलब बोझ। हम ये नहीं कहते पढ़ाओ मत, पर पढ़ाने के साथ साथ काबिलियत पर ध्यान दो। वो काबिलियत नहीं दोगे तो बस सारी जिंदगी सर्टिफिकेट लिए घूमते रहेंगे। भाई साहब नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो, चलो 50 की दे दो, ये देखो ये कागज देख लो। हम क्या करेंगे तुम्हारे कागजों का? आजकल बाजारों में कागजों पे नौकरियां कम मिलने लग गई हैं, काबिलियत पे काम हो रहा है। इसलिए चिंता केवल अज्ञान है, चिंता कुछ नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक दिन मर जाना है, तो मरने और जीने की चिंता है ही नहीं, क्योंकि पता है कि शरीर तो अल्प है, तो जीने मरने की चिंता नहीं। ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें ठीक है, ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। अज्ञान, अंधकार समाप्त होगा जब ज्ञान का दिया जलेगा। अब दिया है ही नहीं तो भटक रहे हैं आप लोग। काबिलियत, योग्यता, इसलिए बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना पर काबिल ज्यादा बनाना। क्या कहते हो? मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? काबिलियत, योग्यता, स्किल। आपको चाहिए निश्चिंत रहो। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान सबको देख रहे हैं। जिसकी जितनी मेहनत उसको उतने दाम, जितना आपका काम ईश्वर की ओर से उतना दाम। आज का आदमी अकर्मण्य हो गया है, कुछ नहीं करना चाहता, खटिया तोड़ता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और कहता है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। अब तुम 4 घंटे मोबाइल चलाओ, दिन भर मोबाइल खेलो और कहो सफलता नहीं मिल रही है ना? तो मोबाइल से चित्त को हटा के अपने लक्ष्य में मन को लगाना पड़ेगा। सुंदरकांड पढ़ते हो कि नहीं? एक चौपाई है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में एक चौपाई है कि जब हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत ने रोका, रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी थक गए होंगे आप। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता पर्वतराज, तब तक मैं विश्राम। सफलता का मूल मंत्र यही है कि जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। उद्यमी बनो, कार्य करते रहो। अब आज के नौजवान लड़के 6-6 घंटे क्रिकेट देखते हैं, 6 घंटे क्रिकेट।
जब तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे तो तुम्हारे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अभी देखो गर्मी आएगी, सारे बच्चों के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सारे नौजवान लड़के क्या करेंगे, 2 महीने पूरी गर्मी क्या करेंगे, आईपीएल देखेंगे। बोलो हाँ, 2 महीने तुम आईपीएल देख के बर्बाद करोगे। कौन जीता, पिछली बार भी तो कौन जीता कौन हारा, तुम्हें क्या मिला था? क्यों? तुमने पिछले साल भी तो आईपीएल देखा था, क्या मिला था? मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं लोग। उसके पहले साल भी आईपीएल में कोई जीता कोई हारा, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे 2 महीने बर्बाद हो गए। इससे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा गधा कौन है? जो अपने समय को बिगाड़ता है, वो जो समय को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और जो समय को सदुपयोग करे वो सबसे बड़ा समझदार है। तो आज की युवा पीढ़ी को तो बस इतना जान लेना चाहिए कि तुम अपने समय को गवा रहे हो, मतलब तुम अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हो, बाद में रोओगे काम नहीं मिल रहा। क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो? 2 महीने में जो तुम क्रिकेट देखने में, आईपीएल में टाइम बर्बाद करोगे, उस समय को कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छा अपने लिए सोच के कुछ बिजनेस कर लो। 2 महीने तुम इतना बढ़िया काम कर लो कि 2 महीने कुछ कमा लो, कुछ अच्छा अपने लिए प्लान कर लो, कुछ बिजनेस का सोचो, कुछ व्यापार का सोचो, कुछ 2 महीने में सीख लो, नई चीज सीख लो, नई भाषा सीख लो, कुछ नया ज्ञान कर लो, नई चीज प्राप्त कर लो। अब आपने पाया कुछ नहीं। कहते ना, जो व्यक्ति सीखता नहीं है वो व्यक्ति जीतता नहीं है। कहते ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। जीत उसी की होगी, जीतेगा वही जो सीखेगा, और सीखेगा नहीं तो काय को जीतेगा। मैं कहीं भी जाता हूं, कुछ भी सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूं। कोई भी काम, जो भी काम आप सीख सकते हैं सीख लो। लकड़ी पे काम होता है, बढ़ई काम करता है। आजकल बढ़ई का सारा काम मुसलमान सीख गए, तो बढ़ई बाजार से हट गए, मुसलमानों के हाथ में पूरी लकड़ी का कारोबार है। पीओपी का काम मुसलमान सीख गए। आप अपना घर बनाओ, उस घर के बनाने में 2-4 मुसलमान जरूर आएंगे, कोई ना कोई काम वही करेंगे। बोलो हाँ। तुमने काबिलियत, मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो बेरोजगार नहीं है, और तुम 1 पैदा कर रहे हो, तुम बेरोजगार हो, क्योंकि उनके 10 काबिलियत सीखे बैठे हैं। उनका बच्चा कोई पीओपी कर रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है, कोई टाइल लगा रहा है, कोई चिनाई कर रहा है, कोई प्लास्टर कर रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। तुमको लगता है कि ये काम छोटा है। काबिलियत का कोई भी काम छोटा नहीं है। क्यों जी बताओ, छोटा है? आप लोगों ने अपने आप को हटा लिया, पूरा बाजार खाली हो गया। आज तुम्हारी बहनें बाजार में चूड़ियां पहनने जाती हैं, तो चूड़ियां पहनाने वाले बहुत लोग मुसलमान हैं। वही हाथ पकड़ते हैं तुम्हारी बहनों का, फिर वहीं से लव जिहाद भी चालू हो जाता है, क्योंकि तुम हट गए ना वहां से। तुम्हें लगा ये काम तो छोटा है यार, चूड़ी पहनाने का काम तो बहुत छोटा है। बोलो हाँ। इसलिए मैं तो कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हैं।
कहां नहीं है। तुम बढ़ई, भारत का लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, अब बढ़ई गायब है। लकड़ी का पूरा काम कारपेंटर का कौन कर रहा है? बोलो। पूरा पूरा भारत कैप्चर है। हिंदू 5% मिलेगा, मुसलमान इस काम में 95% मिलेगा। टाइल पत्थर लगाने की योग्यता हिंदुओं के पास 10% है, तो मुसलमानों के पास 90%। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, क्रिकेट देखेंगे। हा छक्का, हा चौवा, हा गधो। जो समय तुम्हें अपने को काबिलियत में लगाना चाहिए, वो तुम 2-2 महीने बर्बाद कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? सनातन का सबसे बड़ा ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू अकर्मण्य होने लग गया। हिंदू को लग रहा है काम की क्या जरूरत है, 10-20 हजार की नौकरी कर लेंगे जी, बहुत है। अब तुम में क्या काबिलियत है, चलो बताओ। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए आप में से, तो बताओ आप में क्या काबिलियत है? कितने रुपए के आदमी हो आप? काबिलियत नहीं होगी तो 10,000 से ज्यादा में कोई ना पूछेगा आपको। जिसमें कुछ काबिलियत नहीं, उसके हाथ में झाड़ू दे दी जाएगी, झाड़ू लगाओ, 10,000 रुपए लो महीने का, या फिर डंडा लो, चौकीदारी करो, 10,000 रुपए। 8,000 10,000 रुपए बाजार में मिल रहा इस काम का। काबिलियत होगी तो 50,000 मिलेगा, और काबिलियत होगी 1 लाख मिलेगा, वरना आपके 8,000 रुपया कहीं नहीं गए। कहीं भी चौकीदारी कर लो। बोलो हाँ, 8,000 तो आपके पक्के हैं बस। सही है कि नहीं? कहीं भी झाड़ू पोंछा का काम शुरू कर दो, 8,000 चित्त हैं। इससे ज्यादा की फिर सोचना भी मत। इससे ज्यादा उन्हीं को मिलेगा जिनमें योग्यता होगी। भगवान कैसे हैं? धुंधकारी जैसा पापी भागवत से तर गया। तो हम आपको केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि भगवान कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। क्या है? सत चित आनंद। सत चित क्या है? आनंद क्या है? तो सत मतलब ईश्वर, ईश्वर सत्य है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत, सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, सत है। चित, चित क्या है? प्रकाश। चित रूप में परमात्मा सबके भीतर विराजमान है। और आनंद क्या है? ईश्वर का चिंतन। देखो संसार में सुख है, बोलो हाँ। एक सुख होता है, एक आनंद होता है। दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है? सुख में, आनंद में क्या अंतर है? आप बताओ। हाँ, टोपा वाले भैया बताएंगे। आनंद में और सुख में क्या अंतर है? दोनों एक हैं क्या? क्या अलग अलग है? एक है। मतलब सोना चांदी एक, सब 22 पसेरी। सुनो, सुख में अंतर है कि सुख का उल्टा है दुख। सुख का उल्टा, सुखी आदमी के जीवन में दुख जरूर आएगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख है। बोलो हाँ।
दिन का दूसरा पहलू, लाभ का दूसरा पहलू उल्टा है, उल्टा सीधा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि सुख जो है, आज जितने सुखी हैं आपको दुख भी होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। सर्दी है तो गर्मी भी होगी जरूर, बोलो हाँ। तो सुख का उल्टा दुख है, आज सुखी हो तो कल दुख भी मिलेगा। अच्छा, दुख कहां से मिलता है? जहां से सुख मिलता है। अच्छा बताओ, सच बताओ, दुख कहां से मिलता है? बोलो, कहां से? बेटा हुआ, बड़ा सुख मिला, मेरा बेटा हुआ, बेटा 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 बेटा। बेटा से सुख मिलता है, लेकिन वही बेटा जब जवान होके आंखें दिखाता है तो वहीं से दुख मिलता है। जहां से सुख मिला है वहां से ही, वहीं से ही दुख मिलेगा। बेटा अच्छा है अभी, और बाद में जब लुगाई आएगी और पत्नी को लेके भाग जाएगा तब रोगी, चला गया बेटा, सुनता नहीं है, बात नहीं करता। पहले तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा सुख दे रहा था बेटा, अब वही दुख दे रहा है कि नहीं? ये प्रकृति का नियम है, जहां से सुख मिलेगा वहीं से दुख मिलेगा। पत्नी से क्या मिला? सुख, बोलो हाँ। बहुत सुंदर हो तुम, आई लव यू, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, परियों की भी परी हो। और बाद में जब दिया उसने एक डंडा, फिर अरे महाराज हमें से तलाक दिलाओ, जल्दी तलाक, हमें नहीं चाहिए ये। पहले सोच रहा था कब शादी हो, कब शादी हो, अब कह रहा कब तलाक हो, कब तलाक हो। बोले शादी हो जाएगी बड़ा सुख मिलेगा, अब कह रहा तलाक हो जाए तो सिर की बिच्छू उतर जाए। बोलो हाँ। तो जहां से सुख मिला, सुख मिला, कैसी है बहू? बहू तो चंद्रमुखी है। फिर कैसी है बहू? सूरजमुखी है। साल भर बाद पूछा कैसी है? बोले ज्वालामुखी है। तो जहां से चंद्रमुखी था वहीं से ज्वालामुखी है। तो जो सुख दे रही थी वही, ये प्रकृति का नियम समझो आप लोग कि जहां से सुख होगा वहीं से दुख मिलेगा। जो पति आपको सुख देगा वही पति आपको दुख देगा। पति मिला, बहुत सुख दे रहा है, कमा कमा के ला रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, और तभी पति की हो गई छुट्टी, गए, किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अब जाने के बाद दुख दे रहा है कि नहीं? रो रहे हो उसकी याद में, छोड़ के चला गया जीवन साथी बीच में। तो जहां से सुख था, इसलिए कहता हूं संसार से सुख की कामना ही मत करो। तो संसार में सुख है और सुख होगा तो उल्टा दुख भी आएगा, लेकिन भगवान के कथा में, भगवान के चिंतन में सुख नहीं है, भगवान की कथा कीर्तन में आनंद है। और जरा बताओ कि आनंद का उल्टा क्या है? बताओ आनंद का उल्टा क्या क्या है? सुख का उल्टा क्या था? अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कोई भी उल्टा होता ही नहीं है। इसलिए मैं सुख में नहीं हूं, मैं आनंद में हूं। सुखी व्यक्ति कल दुखी होगा, पर आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहेगा। इसलिए आनंद में रहा करो, सुख में ना रहा करो।
बोलो हाँ, सही है कि गलत है? तो कोई पूछे कैसे हो